Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. Another day, another exciting match in this season of the Pakistan Super League. आज का मैच जो है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में हो रहा है। ये दो ऐसी टीम्स हैं इस सीज़न की जो ऑन पेपर तो बैलेंस नज़र आ ही रही हैं, बट व्हाट दे कैन डू इन द ग्राउंड ऑन देयर डे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैच अप टू दैट। और हमने इन दोनों टीम्स को अभी तक देखा है एक्शन में, जितने मैचेस में भी देखा है कुछ ना कुछ नया ये लेके आ रहे हैं टू द सीजन। एंड यू नो लास्ट दो मैचेस अगर हम इन दोनों टीम्स के देखें तो बोथ दीज टीम्स इस्लामाबाद एंड लाहौर मेड रिकॉर्ड्स ऑफ द हाईएस्ट टोटल्स ऑफ PSL दिस सीजन। तो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाया जी रिकॉर्ड जिस मैच में आजम खान की हमने वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स देखी थी। एंड ऑफ कोर्स लास्ट नाइट लाहौर कलंदर्स मेड अनदर रिकॉर्ड। तो ये दोनों टीम्स अपने गिवन डे पे जो है बैटिंग में भी सॉलिड हैं और बॉलिंग अगर आप इनकी देखें वो भी बहुत वेल स्टैक्ड है विद सम गुड फास्ट बॉलर्स, गुड स्पिन ऑप्शंस, एंड देन ऑफ कोर्स दे आर बोथ बीइंग लेड बाय टू यंग कैप्टन्स, टू विजनरी एंड एक जिसे कहते हैं ना कि शाहीन वर्सेस शादाब, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको देखने के लिए क्राउड्स भर भर के आएंगे आज। और ये दो स्टार्स हैं हमारे इंटरनेशनल टीम में भी स्टार्स हैं और ओवरऑल भी PSL के बहुत लव्ड और बहुत चेरिश्ड नाम है। तो आज ये दोनों एक्शन में होंगे अगेंस्ट वन अनदर। अ लॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्लैश टुनाइट। बात करेंगे मजीद अभी पॉइंट्स टेबल पे अगर हम नज़र डालें, लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड आर नॉट टू फार अपार्ट। ये दोनों टीम्स हैं, इनमें अगर इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले होते तो शायद ये टेबल टॉपर्स भी होते। और इन दोनों में जो है दे हैव व्हाट इट टेक्स टू बी इन दैट टॉप 3। लाहौर कलंदर्स एट नंबर 3 एंड इस्लामाबाद एट नंबर 2। दोनों टीम्स ने जी 4-4 मैच खेले हैं और 4 में से 3 जीते हैं। तो ये तो एक बड़ा अच्छा उनका जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस है गोइंग इनटू दिस मैच। इक्वल पॉइंट्स हैं दोनों टीम्स के, 6-6 पॉइंट्स हैं एंड ऑफ कोर्स सिर्फ बहुत हल्का सा फ़र्क है जी नेट रन रेट का। तो आज हमारे सामने आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी टीम जो है वो थोड़ा ऊपर जाएगी पॉइंट्स टेबल में और मुल्तान सुल्तान्स को थोड़ी टक्कर ज़रूर मिलने वाली है आज के मैच के बाद। मज़ीद इस पर बात करते हैं द क्लैश दैट अवेट्स अस। फिलहाल मेरे साथ है ज्वाइन किया हुआ मुझे स्टूडियो में मेरे हंगामा के इस पैनल ने। सबसे पहले दावत देती हूँ जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक, वेलकम बैक मिस्टर सलीम मलिक। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हमने आपकी एनालिसिस बहुत मिस की है शो में। अभी हम आपसे मजीद बात करेंगे आज के मैच के ऊपर। इनके साथ बैठे हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और ऑनलाइन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं द सुपर फास्ट एंड द ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम सलाम। जी आज का मैच बड़ा एक टांकेदार मैच होने वाला है क्योंकि ये दोनों टीम्स जो हैं तकरीबन बराबर हैं बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। नंबर 3 पे लाहौर, नंबर 2 पे इस्लामाबाद और जो सबसे अच्छा मुकाबला होने वाला है वो है शाहीन वर्सेस शादाब। नहीं बिल्कुल, आज का जो नज़र आ रहा है इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी जो टीमें हैं दो वो आज खेलेंगी। वैसे तो बाकी भी हैं मगर इनके मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, इनकी टीमों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और कल जो लाहौर खेला है वो तो मतलब हाईएस्ट स्कोर कर दिया उन्होंने। तो आज का मैच मेरी नज़र में सबसे अच्छा मैच होना चाहिए। और ये चूँकि मैं शादी में बिजी था, मुझे ये नहीं पता आज मैच मेरे बेटे की शादी थी तो मैं इतने दिन मिस किया। तो ये मैच कैसे लाहौर हो रहा है या लाहौर में, ये मैच फिर अच्छा स्कोर वाला मैच होगा क्योंकि कराची का जो मैच था वहाँ आप देखें मैचेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा टर्न होना शुरू हो गया, बॉल बैठ भी रही थी और बड़ा स्कोर नहीं। हालांकि बड़ी अच्छी टीम थी, चूँकि वो विकेट सारी चूँकि खेल के मैच टूट जाती हैं, ब्रेक होना शुरू हो गया। तो लाहौर चूँकि मैच है तो आज लाहौर में अच्छा मैच देखने को मिलेगा और बड़ा स्कोर नजर आएगा क्योंकि ड्यू फैक्टर भी बड़ा इसमें होएगा। चलें वही बात है कि दोनों टीम्स ने जो अपने आखिरी मैच खेले हैं इससे प्रीवियस उन्होंने रिकॉर्ड ही बनाए हैं हाईएस्ट स्कोर्स के। आज हो सकता है एक नया हाई स्कोर हमें देखने को मिले। लेकिन जो आपने बात की कराची की लेग जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब सारे मैचेस आ रहे हैं लाहौर और रावलपिंडी। और एक और गुड न्यूज़ जो ये है जो हमें सुनने में आ रहा था कि शायद PSL के कुछ मैचेस शिफ्ट कराने पड़े, वो सिचुएशन अवॉइड हो गई है अब और अब द PSL विल गो फॉरवर्ड एज प्लान्ड।
सो पंजाब गेट रेडी, रावलपिंडी के फैंस, लाहौर के फैंस, आप लोगों ने अब स्टेडियम्स भरने हैं, मजीद उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आज का जो क्लैश है यूसुफ भाई, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। जैसे मैंने शो में शुरू में कहा कि ये ज़्यादा मैचेस अगर इन्होंने खेले होते तो ये इस वक्त आसानी से नंबर 1 पे आ सकती हैं। दोनों टीम्स जो हैं इनमें ये एक वो कहते हैं ना कि इनकी बैलेंस इतनी अच्छी है कि ये फाइनल तक भी जा सकती हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, दोनों की बैलेंस टीम है, लेकिन आप मुल्तान सुल्तान को भी भुला नहीं सकते। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लास्ट गेम को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि वो तो टर्निंग विकेट आ गई, वो एकदम मुश्किल कह लें, थोड़ी सी विकेट आ गई आजकल की क्रिकेट के हिसाब से, तो इसलिए नज़र भी आया कि वो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। अगर वो फ्लैट विकेट होती तो मेरा ख्याल 1-2 ओवर पहले वो रन चेस कर लेते। अदरवाइज़ देखा जाए तो इन दोनों का जो मुकाबला लास्ट 5 गेम में 4 कलंदर ने जीती हुई हैं और 1 यूनाइटेड ने जीती है, तो पल्ला तो भारी इनका है। और इस जो टीम में मेरा ख्याल है कलंदर की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल ठीक है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, लेकिन बैटिंग इनकी भी स्ट्रॉन्ग है। इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनके पास प्राइम बॉलर हैं 3 जी, और जो जमान है वो लेकिन एक नहीं, अभी हमें प्राइम नहीं नजर आ रहा सो फार। वो देखिए नज़र नहीं आ रहा, वो अपनी जगह है, लेकिन है प्राइम। फॉर्म इधर उधर हो जाती है, लेकिन जो एबिलिटी है वो वही है, वो नहीं इधर उधर जाती। बाज़ का फॉर्म आपकी इधर उधर हो जाती है। इसी तरह ये अब जो जमान है वो भी बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। 5वां बॉलर इनको थोड़ा सा मुश्किल देता है, वो वीज़े को कराते हैं, कभी कभार वो काम कर जाता है, लेकिन मेन इनके जो 3 बॉलर हैं वो बहुत प्राइम है। तो उधर उनकी बैटिंग में डेप्थ है, क्या नाम है, यूनाइटेड की। तो एक अच्छा मैच नज़र आएगा अगर आज शादाब भी बैटिंग वैसे करता है जैसे वो यूजुअली करता है, क्योंकि आजकल वो फॉर्म में नहीं है बैटिंग की, बॉलिंग में फिर वो आ गया हुआ। और आज़म ने जैसे बैटिंग की है, ये जो मोइन भाई का बेटा है, उसने जो टॉप क्लास बैटिंग की है लास्ट इनिंग में, वो भी मेरा कम ही देखने को मिलती है। और एक चीज़ तो तय हो गई कि फ़िटनेस ठीक है, होनी चाहिए, फ़िटनेस से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन अगर ऐसी एबिलिटी है, ऐसा टैलेंट है, तो थोड़ी सी लेस फिटनेस से भी इतनी अच्छी, मैंने फिटनेस वाले को अभी तक ऐसी बैटिंग करते नहीं देखा, तो जितनी इसने अच्छी बैटिंग की है। तो इनकी टीम में भी डेप्थ है और कमाल की बैटिंग है इन लोगों की भी। ये तो है। और शादाब खान की आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है, अभी तक हमें बैटिंग में उनकी तरफ से वो कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आई, लेकिन आसिफ, शादाब खान की बैटिंग अभी तक जो लैक कर रही है, उसके बगैर भी इस्लामाबाद ने 220 तो कर ही लिया था। इतनी डीप इनकी बैटिंग है, 8 नंबर तक इनके प्लेयर्स हैं, वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। आज के मुकाबले में आपको क्या लगता है, एक और नया रिकॉर्ड बनने वाला है हाई स्कोर का? जी, बनना तो चाहिए। जैसे इनकी बैटिंग में डेप्थ है, जैसे कि यूसुफ भाई बोल रहे हैं कि इस्लामाबाद की बैटिंग में भी है, मगर जो कल लाहौर ने शो किया है, मेरा ख्याल है 240 इससे डिफरेंट टोटल उन्होंने किया हुआ है और हाईएस्ट इस वक्त टोटल है उनका इस सीजन का, तो उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसमें आज क्या होगा, जो आपके पास मार्जिन बहुत कम है मिस्टेक करने का, दोनों टीमों की बैटिंग भी बैलेंस है और बॉलिंग भी ऑलमोस्ट। और लाहौर को थोड़ा सा एज है कि उनके पास बॉलर्स का जो प्राइम बॉलर्स है इस वक्त पाकिस्तान टीम के, तो उनके पास खेल रहे हैं, तो इसमें आपके पास मिस्टेक करने का जो मार्जिन है वो बहुत लेस है। अगर आप एक जगह पे आके किसी का भी नंबर चेंज करते हैं बैटिंग में या बॉलिंग में, तो वो आपको अगर तो वो अच्छा डिसीजन हो गया तो आपके वो हक में चले जाएगा, अगर गलत हो गया तो वो आपको हार की तरफ ले जाएगा। तो ये आपके पास मार्जिन बहुत कम है। आज की दोनों बैलेंस साइड्स है, दोनों ऑलरेडी प्राइम प्लेयर्स दोनों टीमों में खेल रहे हैं, तो वो आज मिस्टेक करने का मार्जिन है ना वो बहुत कम है। बिल्कुल, ये मिस्टेक जो है ये किसी चीज़ में भी हो सकती है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में भी। अगर आपने एक प्लेयर का कैच छोड़ दिया तो वो यू नेवर नो व्हाट दैट प्लेयर माइट एंड अप डूइंग। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे कल जो हमने शाहीन का फाइफर देखा है उसके बारे में। स्टे विद अस। Welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले थोड़ा सा बिल्डअप हम कर रहे थे कि आज का मैच जो है वो किसके फेवर में जा सकता है। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, दोनों ही टीम्स इक्वली स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे भी
जो है वो तकरीबन टाई ही है। बोथ टीम्स आर शेयरिंग 6 पॉइंट्स राइट नाउ। सिर्फ जो रन रेट है वो थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड के फेवर में है, क्योंकि उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीते मैचेस और एक अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो जा रहे हैं अपनी विनिंग स्ट्रीक पे। लाहौर कलंदर्स ऑन द अदर हैंड कल रात की जीत के बाद जो है दे विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो दे पुट 241 ऑन द बोर्ड टू चेज। और उसके बाद जो है शाहीन शाह अफरीदी, द वे ही बोल्ड, हमें वापस वही शाहीन अब नज़र आ रहे हैं जो हमें इंजरी से पहले जिनकी हमें आदत थी और जो फैंस को पसंद थी, जिस तरह वो पहले ओवर में स्ट्राइक करते थे विद द न्यू बॉल, यू नो दैट स्विंग वी सॉ, स्पेशली जो कल उन्होंने मोहम्मद हारिस का बैट भी 2 हिस्सों में तोड़ा है और उसके बाद उन्होंने उनको बोल्ड किया है और लेग स्टंप उड़ाया है। ये बॉलिंग हमें शाहीन की तरफ से जो है हम ये सेलिब्रेशन मिस कर रहे थे। आसिफ, आपका मैं यहाँ पे कमेंट लेना चाहूँगी, कैसा लगा? इवन दो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गए थे एंड में शाहीन, लेकिन 5 विकेट्स उन्होंने लिए कल और बहुत आप उनके जो ज़ल्मी के टॉप बैट्समैन थे उनकी विकेट्स लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्ली ऑन बॉल अच्छा स्विंग हुआ है, बॉल गया है, कैरी कर रहा था, फ्रेश पिच थी और थोड़ा सा वेदर का भी आप देखिए, कराची और लाहौर का थोड़ा ठंड है तो डिफरेंस जरूर है। वेदर में बॉल अच्छा स्विंग होता है अर्ली ऑन, अगर आप करना चाहो तो। अगर आपका नहीं होता तो वो अलहदा बात है, मगर कल शाहीन ने वो टच जरूर नजर आया, जैसा कि आपने पहले बोला कि वो थोड़ा सा वही फिटनेस नजर आई है जो उसकी पहले थी और ये अच्छी बात है, अच्छा साइन है लाहौर के लिए और इस तरह का। और दूसरी बात कि एक और लाहौर में मेन प्राइम बॉलर खेला, वो थोड़ा एक्सपेंसिव चल रहा और उसकी गर्दन के ऊपर एक और बंदा आने के लिए रेडी है। ये मैं आपको एक छोटा सा साइन दे दूं। ये आपने हमें एक लगता है एक खबर भी सुनाई है लेकिन नहीं भी सुनाई। थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं, किसकी बात कर रहे हैं आप? कोलैबोरेट करें। जी, एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव चल रहा ओवरऑल एक इस तो सीजन में और एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूँ मैं, जो जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है। और एक बंदा जो अभी पाकिस्तान टीम में की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं लाहौर कलंदर की बात तो नहीं कर जी रहा, क्योंकि उसके पीछे बैकअप में उसके ऊपर उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलें अभी और हम स्पेशली अच्छा, जिस बंदे की गर्दन के लिए बैठने के लिए रेडी है, वो भी उसका नाम भी बता देता हूँ, हारिस। जी उसकी देखिए, हारिस चोटी राउफ थोड़ा हालांकि नो बंदे डाउट वो थोड़ी परफॉर्मेंस तो कर रहा है, मगर अभी मिडिल ऑर्डर में हमें भी एक नए फास्ट बॉलर की जरूरत है, जो कि आसिफ, थोड़ा आपने सा आप किसका देखिए, नाम लिया है अभी? आई थिंक आपकी आवाज जो हारिस है राउफ की जगह लेने के लिए एहसानुल्लाह रेडी है। अरे आप कसौटी खेलते फाइनली हैं ना, हमें पता ही पूरी नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। हारिस रऊफ की डेफिनेटली अभी इस सीज़न में ना वो पेस नज़र नहीं आ रही जो हम यूजुअली उनकी तरफ से आती है। 140 के अराउंड ही है, लेकिन ये आपने जो बात की है इसके बारे में भी हमारी डिस्कशन मुल्तान के मैच के बाद ज़रूर हुई थी कि एहसानुल्लाह क्या कंसिडर किए जाएंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। अभी तो इसमें थोड़ा टाइम है, देखते हैं कि ये बात जो है आपने जो हमें खबर दी है ये रोआ टाइम तो है, मगर वो इंडिकेट कर रहा है कि आप वो अपना आपको दिखा रहा है कि मेरी जगह बननी चाहिए और नो जिस डाउट। तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये अगले जो प्राइम बॉलर है उनको सोचना चाहिए कि हमारे पीछे एक बंदा खड़ा हो गया और कैसे किस तरह से खड़ा हुआ है। उसकी पेस भी अच्छी चल रही है और परफॉर्मेंस भी अच्छी कंसिस्टेंट चल रही है। ये पाकिस्तान के अंदर कभी भी वैसे ये मसला तो रहा भी नहीं है कि एक फास्ट बॉलर अगर थोड़ा एक्सपेंसिव जा रहा है या वैसे इंजर भी अगर हो गया। हमने अभी एशिया कप में भी यही देखा, शाहीन की एब्सेंस, हमें लगा था कि हम कैसे हम खेलेंगे, पर हम फाइनल तक गए। वर्ल्ड कप भी हमारा जो है वो फाइनल तक गए। तो वही है कि पाकिस्तान में ये हमें कमी नहीं। बट शाहीन के ऊपर अगर हम अभी बात अपनी कंटिन्यू करें, मलिक साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, देखें अभी मैं सारी ओवरऑल एहसान बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पर रऊफ़ की परफॉर्मेंस को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। पिछले 2-3 साल से उसने पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान को एक और बॉलर नज़र आया है जो ये एहसान हेल्दी अली, कंपटीशन ये है बहुत और अच्छा होएगा। encourage ये करना तो चाहिए। देखें ना, आप पाकिस्तान को एक और अच्छा बॉलर मिलेगा और ये उसको खेलना भी चाहिए। जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको खेलना भी चाहिए। मुझे शाहीन का मैं ये कहूँगा कि कल का जो स्पेल उसने किया, आप देखें जब आप कभी कभी खेलते हैं ना तो आप समझ आती है कि उसकी इन स्विंग आप मिस रीड कर गए हो, मगर जैसे हमारे रेगुलर हम नेट करते थे अपने बॉलर्स के साथ, हमें दूसरे बॉलरों से वो आसान नज़र आता था। तो ये अपने लोग जो आउट होते हैं उसकी इन स्विंग पे, बाकी उसका बाहर से वो एंगल से निकालता है। तो ये मुझे थोड़ा
वो कैसे मिस हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वो आती है ये शायद हमने कल भी बात अच्छा, यूसुफ भाई इस मैं बारे में चूंकि था नहीं इसलिए हम सॉरी। नहीं आप अपनी बात तो कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, हमने ये ऑलरेडी हम ये समझाएं इसके बारे में मलिक साहब, बिकॉज ये काफ़ी कंफ्यूजिंग बात है। बाबर आजम की अगर हम बात करें, हाँ, मैं देखे ना, एक अगर हम रेगुलर वसीम वकार को खेलते थे तो हमें उनके रेगुलर खेलने से हमें बड़ा एडवांटेज होता था। हमें पता होता था कि उन्होंने क्या करना है, स्विंग का भी पता होता था, हर चीज़ का पता होता। मगर जब आप एक बॉलर के साथ रेगुलर खेलते हैं ना, तो आपकी उसकी स्ट्रेंथ का आपको पता होना चाहिए। स्पेशली आप हमारे नंबर 1 बैट्समैन हैं, वो किस तरह, क्योंकि वो करता ही इन स्विंग है, नया बॉल तो आती उसकी इन स्विंग है, आउट स्विंग वो एंगल से करता है, बाहर निकालता है, जैसे आसिफ या दूसरे बॉलर करते थे, आउट स्विंग करते थे, मगर ये एंगल से करते, क्योंकि नया बॉल इसकी स्ट्रेंथ इन स्विंग है। तो वो कैसे मिस हो जाती है, मैं आई डोंट नो, कि ये इस पर वर्क करना चाहिए इनको। यूसुफ भाई आप क्या कहेंगे इस पर? नो वर्ड्स। यूसुफ भाई खामोश नो हो गए। वर्ड्स। यूसुफ ऑलरेडी कह चुके हैं मेरा ख्याल। वैसे कल मैंने उसका कुछ और बताया जी आसिफ जी, सलीम भाई सीधा क्यों नहीं कहते कि कैप्टन किवें मिस कर गया? नहीं, कैप्टन भी मिस कर सकते हैं, क्रिकेट है, कोई ये बड़ी गल नहीं। उसके साथ खेलते आ रहा पिछले 4 साल से, और वो सीधा उसको आइडिया होना चाहिए था कि इसका बॉल अंदर ही आता है। ये आप भूल गए कि हमारे एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, सही है, मिस भी हो सकता है। ये ठीक है, हम लोग भी वसीम भाई को खेले हैं, वकार भाई को, शुएब को, उनका आइडिया हो जाता है, लेकिन बास का आप इतना इस विकेट पे लग रहा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत फ्लैट विकेट थी। ये क्रेडिट जाना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को, जिसने इतनी फ्लैट विकेट पे, लाइक सीमेंट विकेट थी, उस पर वो इतना अच्छा अंदर ले आया और जगह से अंदर ले आया, और गैप काफ़ी बन गया उस वजह से, क्योंकि वो खेला है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ बॉल। हाँ, तो वो गैप ज़्यादा बन गया, टांग भी करीब नहीं गई, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शहनशाह को इस पे क्रेडिट ज़्यादा देना चाहिए। बहुत ही फ्लैट विकेट, ऐसी विकेट थी कोई शक ही नहीं है उसने जो बॉलिंग दी है, वो समझा कि नहीं होगा इस तरह जो बॉल, जो उसका नेचुरल स्विंग अंदर आता, और मेरा ख्याल है भी तीसरा ओवर था मेरा, बिल्कुल मिस रीड हो गया मेरा ख्याल। चले वो ये है ना कि बड़े बड़े प्लेयर्स भी जो हैं वो, जब क्योंकि अगला भी फिर शाहीन शाह अफरीदी है, आईसीसी, चले शाहीन की बात हो रही थी तो हम बताते चले, शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीत लिया है, और क्या किया है टॉस जीत के, आप ये भी प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम आगे इन्फॉर्म करें। आई थिंक हम अभी सुन नहीं सकते हैं, बट हम अभी मज़ीद इस पे बात करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी जो है, ही हैज़ वन द टॉस, एंड लेट्स सी, वो प्रॉबेबली बैटिंग की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि कल भी हम लोगों ने देखा कि काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे, और मज़ीद हम इस पे बात करेंगे। जी, बैट ही है, कलंदर्स आर बैटिंग फर्स्ट, यही बात हम अभी 240 के बाद तो अब बॉलिंग नहीं कर सकते। अब हम आगे वापस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अब कितना, आज क्या नया रिकॉर्ड बनेगा, कल 241 हमने देखा है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. Ji, news from the center is that Shaheen Shah Afridi has won the toss and Lahore Qalandars are going to bat first. कोई सरप्राइज नहीं है जी इसमें, स्पेशली आफ्टर लास्ट नाइट्स ग्लोरियस बैटिंग डिस्प्ले, 241 ऑन द बोर्ड, हाईएस्ट टोटल ऑफ PSL इन दिस सीजन सो फार। प्लेइंग 11 देखते हैं जी लाहौर कलंदर्स की। इस वक्त क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स जो हैं वो आज थोड़ा स्टैंड आउट करेंगे? बैटिंग में तो हमने इनकी देख ही ली है, पावर हिटिंग जिस तरह से कल उन्होंने की, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट प्लेइंग 11 लाहौर कलंदर्स का। ताहिर बेग, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, सैम बिलिंग्स, हुसैन तलत, सिकंदर रजा, डेविड वीजे, राशिद खान, हारिस रऊफ एंड जमान खान। सो ओवरऑल एक अच्छी बैलेंस्ड साइड नज़र आ रही है। यूसुफ भाई, लुकिंग एट दिस लाइनअप, अगर आप इनकी बैटिंग देखें, अब्दुल्ला शफीक ने भी रन्स किए, फ़खर जमान तो हैं ही बड़ी अच्छी फॉर्म में, क्या टारगेट लगता है आपको इनके माइंड में होगा, कंसिडरिंग के लाहौर ने जी 59 में भी ऑल आउट हुए हुए हैं, 241 भी किया हुआ है, सो यू कैन नॉट मेक एनी प्रेडिक्शंस विद लाहौर कलंदर। प्रेडिक्शन तो वैसे कोई T20 में नहीं दे सकते, डिपेंड
सारा कर रहा है सरफेस पे, वो कैसा है आज। उसने भी कहा नई पिच है, कुछ पता नहीं क्या होगा, हो सकता है बॉल सीम हो सकता है टर्न हो जाए, और अगर सीधा रह गया तो फिर तो टोटल बड़ा ही होगा जैसे कल हुआ है। और उसमें भी कल शुरू में थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ है, शफीक बहुत अच्छा खेला जिसकी वजह से ये बड़ा टोटल करने में कामयाब हो गए, क्योंकि बाद में 6 ओवर के बाद बॉल सॉफ्ट हुआ है और फिर हर तरफ हिटिंग हुई है उनको। उनकी बॉलिंग भी इतनी अप टू मार्क नहीं थी। अच्छा, और सैम बिलिंग्स के आने से भी मजीद उनको डेप्थ मिली अपना उससे तो बेहतर है T20 में शाय होप से। ये शाय होप से बहुत बेहतर प्लेयर है ये, और इसका स्ट्राइक रेट भी 204 का है। ये पता नहीं इन 2-3 मैचों का है या ये T20 में ओवरऑल जी 204 का स्ट्राइक रेट। T20 क्रिकेट स्ट्राइक रेट देख लें, ये ना होगा सिर्फ PSL का ही हो। नहीं, ये आई थिंक हमें जो मिला ये अपडेट है। अगर ये स्ट्राइक रेट है तो बहुत हाई स्ट्राइक रेट है, और उसकी फिर इससे तो आइडिया होता है कि वो एवरेज देखनी पड़ेगी, एवरेज कितनी है ना, 15 या 20 की एवरेज हो तो उस पर तो 200 का स्ट्राइक रेट होता है। बहरहाल अगर देखा जाए तो उनकी टीम में बैटिंग वीजे तक है। वीजे ने लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अभी तक वैसे परफॉर्म नहीं कर सका। राशिद खान भी हिटिंग कर लेता है, उसकी भी जो हिटिंग है वो अच्छी है, अगर लगना शुरू हो जाए तो वो भी मुश्किल डाल देता है। बहरहाल सामने बॉलिंग भी बेहतर है उनकी। बॉलिंग के सामने देखते हैं ये कैसी बैटिंग करते हैं। आज कल वाली बॉलिंग से ये कुछ बेहतर बॉलिंग है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा अगर फ्लैट विकेट आ गई तो 200 तो बन सकता है आराम। कल वाली बॉलिंग से तो शायद सारी टीम से बेहतर होंगी यूसुफ भाई, अगर हम ज़ल्मी के साथ किसी भी बॉलिंग का कंपैरिजन करें। खैर मलिक साहब क्या कहेंगे, अभी शादाब खान कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने जो है वो अभी तक अपनी हर तरह से टीम को टेस्ट भी किया है, पहले बैटिंग भी की है, पहले बॉलिंग भी की है, मैचेस जीते हैं वो हर तरह से टेस्ट करके, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने आप को चैलेंज करके एज अ टीम। तो आज क्या उम्मीद है जी शादाब खान के लड़कों से आपको? देखें, इनको एक चीज़ का एडवांटेज होएगा ज़रूर, सेकंड बैटिंग का, मेरा अपना ओपिनियन है कि इसलिए कि कल अगर आप देखें कि ड्यू फैक्टर था बड़ा, अच्छी पाकिस्तान का फुल अटैक था, उसके बावजूद वो चेज़ करने की तरफ जा रहे थे, पहुंच गए थे। देखें ना, राशिद नंबर 1 है, पाकिस्तान के दोनों टॉप फास्ट बॉलर खेले थे, हालांकि 2 आउट भी उसने ऊपर से जल्दी आउट कर दिए शहीन ने, उसके बावजूद वो चेज़ करने की तरफ जा रहे थे। तो ये ड्यू फैक्टर बड़ा मैटर करेगा। और दूसरा ये कि लाहौर में ये है कि विकटें बेहतर होती हैं बाकी शहरों से। अगर मुल्तान में अगर चले जाएँ वहाँ गर्मी होती है, कराची में चले जाएँ, पर लाहौर इस्लामाबाद में ये सेकंड बैटिंग वाले को फ़ायदा होता है, अनलेस कि वो उठाए ना तो वो दूसरी बात है कुछ से, जैसे कल उन्होंने उठाया था। तो ये है कि मुझे एडवांटेज लगता है, नो डाउट बैटिंग दोनों की बहुत अच्छी है, उधर भी आज़म बहुत अच्छा खेले थे, और इधर लाहौर वालों को बेग को इसलिए वो ऊपर मेरा ख्याल भिजवा रहे हैं क्योंकि 6 ओवर्स में वो खेलता तेज़ ही है, एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो शफीक का, मैंने कहा था कि यार शफीक को क्यों नहीं ऊपर ये खिला रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान का अच्छा बैट्समैन है, इसने बड़ा अच्छा स्कोर किया और ये तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है। जिसकी टेक्निक अच्छी होएगी, आप याद रखिएगा, वो हमेशा हर फॉर्मेट में, जैसे ड्राइविंग सीट होती है ना, वो अपने गेयर चेंज करते हैं आप, तो आप चेंज कर सकते हैं। जो गत्के मारते हैं ना आके सिर्फ मिड विकेट का, आप देखें मोस्टली जो प्लेयर ऐसे हैं जो मिड विकेट को लेके जाते हैं, वो लंबा नहीं खेल पाते। जिनकी टेक्निक अच्छी होएगी वो हर फॉर्मेट में खेलेंगे। जी, आप आगे सही बात है ये अब्दुल्ला शफीक के बारे में तो हमने काफ़ी बात भी की हुई है ऑलरेडी कि क्यों अभी तक नहीं, हमें सुनने में ये आया था कल के मैच में कि शायद वो बीमार थे, बट वी नॉट श्योर कि ये एक्चुअल रीज़न क्या था ऑफ हिम नॉट बीइंग इन द टीम। आसिफ, आपसे मैं थोड़ी राय लूँगी क्योंकि अब अगर हम देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड की का जो 11 है, ज़ीशान ज़मीर जो है वो फिट हो गए हैं और वो आज कर रहे हैं एज वो खेल रहे हैं आज की 11 में इस्लामाबाद की तरफ से। शादाब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कि जी ये हमारा लड़का जो है इसका हम काफ़ी इसको बैक भी कर रहे हैं और वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्लूड हिम। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, शहनशाह को आज थोड़ा सा सेंसिबल आना पड़ेगा क्योंकि शादाब के पास ऑप्शंस मच बेटर है बजाय के पेशावर ज़ल्मी के। और शादाब जिस तरह से क्लेवर कैप्टनसी कर रहा है, उसके पास बॉलिंग में ऑप्शंस है, बैटिंग भी उनकी स्ट्रांग है, और आज मुकाबला नजर आएगा थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक का और आजिम खान का। दोनों में डिफरेंस कौन पैदा करता है? दोनों अपनी टीम के लिए क्रूशियल स्टेज पे आगे खेल रहे हैं,
और दोनों ही अच्छा रन कर रहे हैं। आज थोड़ा सा वो भी मैंने पहले भी बोला कि लेस चांस है, मार्जिन बहुत कम है मिस्टेक करने का, मगर शहनशाह को आज थोड़ा टफ कंपटीशन इस वजह से मिलेगा कि शादाब जिस तरह से अपनी टीम को लेके चल रहा है और वो फील्डिंग में बहुत अच्छी जान मार रहा है, बॉलिंग अपनी और एज ए बॉलर वो अपना की रोल अदा कर रहा है अपनी टीम के लिए, और उनके पास बॉलिंग में जिस तरह से ऑप्शंस है, तो आज टफ मुकाबला मिलेगा कल की बनिस्बत, और शहनशाह अफरीदी को थोड़ा सा हैज बीन डिफरेंट नजर आना पड़ेगा। वैसे अगर आज भी थोड़ा सा अगर हम स्कोर उसी तरह देखें 240 या 230 तक भी अगर करते हैं लाहौर कलंदर्स, क्या लगता है इस्लामाबाद के पास वो प्लेयर्स, तो क्योंकि उनके पास बैटिंग डेप्थ तो उनके पास काफ़ी है, बट यू थिंक कि वो चेस करने में कामयाब होंगे कंसिडरिंग कि कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग है लाहौर कलंदर्स की? जी बिल्कुल, मैटर ये चीजें मैटर नहीं करती। कल भी उन्होंने ऑलमोस्ट 200 करवा लिया था, और इस पे आज वो इस तरह की बॉलिंग नहीं, अगर शादाब के पास ऑप्शंस अच्छी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आज 240 को वो टच करेंगे, क्योंकि शादाब क्लेवर जिस तरह से कप्तानी कर रहा है, और अगर उसने दोबारा 240 कर दिया तो फिर तो वन साइडेड मैच होने के ज्यादा चांसेस है। मगर शादाब इस तरह की वो आज कैप्टनसी भी नहीं कर पाएगा, उसके पास ऑप्शन भी ज्यादा है, देखिए उसके पास स्पिनर्स ऑप्शन ज्यादा है, उसके पास फास्ट बॉलिंग में वैरायटी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज फिर 240 करेंगे। अगर 240 आज भी कर गए तो फिर तो लाहौर कलंदर की वन साइडेड साइड हो जाएगी, वो पीएसएल जीतने का, अब वो तो फिर सबको पीछे छोड़ देगी। चलें, आज ये दोनों टीम्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, चेंजेस भी किए हैं दोनों ने, हालांकि लास्ट मैच अपना दोनों टीम्स जीतती हुई आ रही हैं इस मैच में, बट स्टिल वी आर सीइंग सम चेंजेस इन द 11, सो नहीं यूसुफ भाई अपने विनिंग टीम के साथ गए, अच्छा है कि चेंजेस कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ अपनी टेस्ट कर रहे हैं, और ये भी होता रहना चाहिए, आई थिंक पीएसएल का पार्ट है ये। नहीं, अगर तो बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो वो अपनी जगह, लेकिन ज़िशान ज़मीर एक अच्छा बॉलर मैंने देखा है एकेडमी में भी, और ये पिछले साल खेला भी थी, पेस भी ऐसे 145 के करीब बॉल करता था, अच्छा, गुड वे स्विंग बॉलिंग करता है और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, तो मेरा ख्याल है कि ये मर्जिंग की जगह आया है, क्योंकि मुबस्सिर नहीं खेल रहा, मुबस्सिर की जगह मेरा ख्याल आया जी। तो मर्जिंग की जगह मर्जिंग आया, तो ये विकेट को देख के मेरा ख्याल उन्होंने चेंज किया है, मुझे नहीं लग रहा कि बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, क्योंकि इस विकेट पे स्पिनर के लिए कोई चांस नहीं इतना लग रहा जो कल का मैच गुजरा है, अगर उसी तरह की है तो मेरा ख्याल इसी वजह से उन्होंने चेंज की है, जो बताया नहीं उन्होंने विकेट वैसी है, फ्रेश विकेट बोला है उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि विकेट वैसी ही होगी, क्योंकि इसीलिए उन्होंने स्पिनर एक ही रखा है, वो खुद है, अब वो खुद तो बाहर जा नहीं सकता, तो इसलिए एक स्पिनर कम करके उन्होंने इसको डाला, और ये भी इतनी की बैटिंग कर लेता है, मुबस्सिर कुछ ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर लेता है, बॉलर ये मेरा ख्याल मुबस्सिर से ज़्यादा, मुबस्सिर स्पिनर है, ये फास्ट बॉलर है। अच्छा, इस्लामाबाद ने अभी रखा हुआ है अबरार अहमद को, हाँ वो रखा, इस विकेट पे मेरा नहीं ख्याल कोई चांस होगा कोई टर्न, या शायद थोड़े से मैचेस हो जाएं, और गर्मी जैसे बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है गर्मी, इवनिंग में कुछ बेहतर हो जाता है वेदर, इस वजह से शायद उस तरह की विकेटें नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ गेम्स के बाद शायद कुछ टर्निंग साइड पे चला जाए, लेकिन स्लो बहुत हो जाती है विकेट। चलें, शो को हम रैप अप करने से पहले जो है स्कोर प्रेडिक्शन लेंगे, मलिक साहब क्या लगता है कितना ऑन द बोर्ड लगेगा आज? कहना मुश्किल है, मगर अगर दोनों फ़खर और शफीक अगर रहते हैं तो फिर बड़ा स्कोर हो गया, फिर भी अपनी प्रेडिक्शन स्कोर प्रेडिक्शन 200 प्लस करना चाहिए इनको अगर जीतने के लिए जाना है तो। चलेंगे यूसुफ भाई, स्कोर प्रेडिक्शन बताएं अपनी। मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली विकेट हैंड में होंगी, और ऊपर से जो इनके दो की प्लेयर हैं, स्पेशली फ़खर ज़मान, क्योंकि वो जब 5-7 ओवर खेल जाता है और स्पिनर जब आते हैं तो बहुत किलर हो जाता है, फिर उसकी हर तरफ लगती हैं, और जिस तरह कल की विकेट थी वैसे ही मिल गई 200 तो ये फिर भी कर देंगे। चलिए 200 जो है वो नज़र आ रहा है। आसिफ आपकी तरफ से एक लास्ट में लेना चाहूँगी स्कोर प्रेडिक्शन। शादाब थोड़ा सा क्लेवर कैप्टेंसी कर रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो 180, 170, 180 के ऊपर जाने देगा। वाह, ओके, इंटरेस्टिंग टेक, और ये भी हम शादाब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये दोनों टीम्स ऐसी हैं कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के मैच में, हु नोज़ कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 240 लास्ट मैच में जब लाहौर ने किया है, तो आज भी वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग विद द बैट एंड प्रीटी मच एनीथिंग विद द बॉल एज वेल। शो को अब हम यहाँ पे रैप अप करते हैं जी, बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाला है
और हर तरह की सूरत हाल जो है वो आज के मैच में पॉसिबल है। यहाँ तक कि यूसुफ भाई ने ये भी कह दिया कि सुपर ओवर भी शायद हो सकता है। सो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। आज का एक्साइटिंग मैच है बिटवीन लाहौर इस्लामाबाद, टू वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स। यहाँ पे जी हम आपसे लेंगे इजाजत एंड वी विल सी यू एट 11 आफ्टर द मैच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।